आज के समय में हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। इसके लिए लोग तरह तरह के उपाय भी करते हैं। कोई प्लास्टिक सर्जरी कराता है तो कोई ऑपरेशन करके लड़का से लड़की तक बन सकता है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप अपने लुक को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कई बार लोग अपनी लुक की वजह से आपकी तारीफ करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने रूपरेखा की वजह से कई बार बेइज्जती भी झेलनी पड़ती है। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिनकी शारीरिक बनावट की वजह से उन्हें कितनी जिल्लतें झेलनी पड़ी हैं। आज के वीडियो में हम जिस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं, दरअसल 18वीं शताब्दी में उसकी एक रेयर मेडिकल कंडीशन की वजह से इंसान भी नहीं समझा जाता था। इस अजीब कंडीशन की वजह से उसे क्या कुछ झेलना पड़ा, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस इंसान के बारे में कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी और उसके साथ हमारे सभ्य कहे जाने वाले समाज ने कैसा व्यवहार किया। उस व्यक्ति का नाम था फेडर ज़ेप्टिवेच। फेडर का जन्म 1868 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। जन्म से ही फेडर को हाइपरट्रिकोसिस नाम की एक दुर्लभ बीमारी थी। ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिसके कारण पूरे शरीर पर घने बाल उग आते हैं। कई लोग इस बीमारी को वेयरवुल्फ सिंड्रोम भी कहते हैं। यही वजह थी कि फेडर के पूरे शरीर पर लंबे लंबे बाल उग आए थे। 18वीं शताब्दी में फेडर की इस समस्या का ना तो कोई इलाज था और ना ही मेडिकल साइंस में इसके बारे में कोई पुख्ता रिसर्च और ना ही कोई निष्कर्ष। ऐसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को लोग इंसान भी नहीं समझते थे, उन्हें जानवर ही समझा जाता था और खास तौर पर उन्हें कुत्ते की प्रजाति माना जाता था। इसका एक साधारण सा कारण यह था कि ऐसे व्यक्ति के पूरे शरीर पर बाल होते थे, यहाँ तक कि चेहरों पर भी लंबे लंबे बाल होते थे। ऐसा कहा गया था कि फेडर और उनके पिता एड्रियन शिकारियों के एक समूह को जंगल में एक गुफा में मिले थे। शिकारियों का ये समूह ऐसे लोगों में काफी रुचि रखता था जो दिखने में असामान्य होते थे। उन्होंने एड्रियन और फेडर को एक सर्कस में दे दिया जहां दोनों ने अपनी अजीब बीमारी की वजह से प्रदर्शन शो करना शुरू किया। फेडर के पिता एड्रियन को भी ये दुर्लभ बीमारी थी। यही कारण था कि ये बीमारी फेडर को भी हो गई थी। सर्कस के साथ उन्होंने यूरोप की यात्रा की जहां उन्हें बालों वाले चेहरे वाले लोग कहकर पुकारा गया। पहली बार उनके बारे में वहां के एक न्यूज़पेपर ने बताया कि किस तरह उनको कैद करके रखा जाता है और वो कहीं भी भाग न जाएं। इसके लिए उन पर कड़ा पहरा भी लगा रहता है। हालांकि सर्कस में पकड़े जाने के बाद एड्रियन ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक पिंजड़े में कैद कर दिया गया। फेडर और उनके पिता को पूरे रूस में प्रदर्शित किया गया था और बाद में उन्हें यूरोप ले जाया गया, जहां लोग उनकी शारीरिक बनावट को देखकर अचंभित रह गए। उनकी प्रदर्शनी ने वहां के लोगों के बीच इतनी हलचल पैदा की कि पेरिस में एड्रियन का नाम एल होमेचियन रख दिया गया, जिसका अर्थ था एक इंसान जो कुत्ता है। जब एड्रियन और फेडर यूरोप पहुंचे तो डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी पूरी मेडिकल जांच की। मेडिकल जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि एड्रियन की उम्र 50 साल की थी, जबकि उसके बेटे की उम्र करीब 2 से 3 साल की थी। फेडर का स्वभाव बड़ा ही चंचल था, जिसकी वजह से उसके आसपास के लोग उसे बहुत पसंद करने लगे थे। लोग उसके पास आते, उसके चेहरे को छूते थे और ये देखकर बड़े ही हैरान होते थे कि वास्तव में उसके चेहरे पर लंबे लंबे बाल हैं। धीरे धीरे लगातार कई अलग अलग जगहों और देशों की यात्रा करने की वजह से फेडर ने कई विदेशी भाषाओं को सीखना भी शुरू कर दिया। वो बड़ी जल्दी अच्छी खासी फ्रेंच और जर्मन बोलने लग गया था, जिसकी वजह से उसने कई जर्मन और फ्रेंच लोगों से बात की और उनके बीच अपनी एक जगह भी बनाई। वो बेसिक तौर पर अंग्रेजी भी बोल लेता था। अब लोग उसे कुछ कुछ समझने लग गए थे। फेडर के 16 के होते ही उसके जीवन में एक बड़ी दुखद घटना घटी।
जिसकी वजह से उसके जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। इस दौरान पीटी बर्नम, जो कि एक टैलेंट हंट एजेंट था, उसने फेडर को लिवरपूल में परफॉर्म करते हुए देखा। वो फेडर के परफॉर्मेंस से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने फेडर से कांटेक्ट किया और उसे सर्कस में शोज में उसके साथ परफॉर्म करने का प्रस्ताव दिया। फेडर ने बर्नम के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। बाद में 1884 में फेडर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहने चला गया। बर्नम ने फेडर का नाम बदल दिया और उसे जोजो द डॉग फेस्ड बॉय कहना शुरू कर दिया। बर्नम ने फेडर के पूरे लाइफ और उसे कैसे पाया इसके लिए भी एक मजेदार कहानी बनाई। बर्नम ने लोगों को बताया कि फेडर और उसके पिता गांव वालों को जंगल में एक गुफा में रहते हुए मिले थे, जिन्हें गांव वालों ने पकड़ लिया था। बर्नम ने कहानी को आगे बताते हुए कहा कि फेडर के पिता ने पालतू बनाए जाने का विरोध किया और उसकी मौत हो गई। फेडर को लोगों ने समाज के तौर तरीके सिखाए, उसे बोलना और कपड़ा पहनना सिखाया और उसे अपने बीच रखा। पहली बार रूसी सेना की वर्दी बड़े करीने से पहने एक युवक को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे। हालांकि ये युवक बाकी युवकों से बहुत अलग था, क्योंकि इसका चेहरा भूरे रेशमी बालों से ढका हुआ था, जिसकी वजह से वो दिखने में कुत्ते की तरह था। दर्शक उसे देखते ही रह जाते और अभी वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही फेडर एक जोर की दहाड़ लगाकर सबको स्तब्ध कर देता था। धीरे धीरे हर शो में फेडर ऐसे ही जानवरों की तरह बर्ताव करने लगा, क्योंकि शो के स्पॉन्सर्स भी उससे यही कहते थे। ऐसा करने से दर्शकों को वो दिलचस्प लगने लगा। अमेरिका में फेडर को आधा कुत्ता और आधा आदमी के रूप में प्रचलित किया गया था। दर्शकों के सामने वो जोर जोर से भौंकता और गरजता हुआ देखा गया, लेकिन कहा जाता था कि वो अच्छे स्वभाव वाला और बिल्कुल विनम्र इंसान था। फेडर सबसे लोकप्रिय सर्कस कलाकारों में से एक बन गया। जहां तक परिवार का संबंध है, तो फेडर ने कभी शादी नहीं की। फेडर ने बर्नम के शो में प्रदर्शन करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। ग्रीस में उसने अपना आखिरी शो किया था, जहां बाद में उन्हें निमोनिया हो गया और 1904 में 35 वर्ष की आयु में सलोनिकी में उनकी मृत्यु हो गई।